सुनिए अब ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है ना सबको? 10x ये दिया हुआ है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 0.3 बार कितना होता है, सबसे पहले तो उसकी बात करते हैं। 0.3 बार को मैं लेता हूँ अल्फ़ा, ठीक है। तो 10 अल्फ़ा कितना हो जाएगा? 3.3 बार। दोनों को माइनस करूँगा तो 10 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज़ 9 अल्फ़ा। 3.3 बार माइनस 0.3 बार इज़ 3। तो अल्फ़ा कितना हो गया? 1/3, ठीक है। ऐसे ही मैं 0.2 बार को लेता हूँ बीटा, तो 10 बीटा कितना हो जाएगा? 2.2 बार। तो 9 बीटा कितना हो जाएगा माइनस करके? 2। तो 2/9 इज बीटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को क्या दिया हुआ है? 10x इज इक्वल टू 1/3 माइनस 2/9। तो एलसीएम लूंगा तो कितना बनेगा? 3 माइनस 2/9 10x। तो x कितना आएगा? 1/90। दिस इज इट। आंसर 1/90 गलत। 1/90 तो इसमें है ही नहीं, तो 1/9 1/9 गलत है ना, फिर 1/90 होना चाहिए। 1/90 सही है, तेरा सही है बेटा, फिर उसको टिक कर। नेक्स्ट 7th, बाय डिवाइडिंग दिस एंड दिस वी गेट। अब डिवीजन कैसे होती है, ध्यान से सुनिए। 5x माइनस 3√x को मेरे को डिवाइड करना है किससे? 3√x से। यही क्वेश्चन है। अब यार डिवीजन में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में हर टर्म पे शिफ्ट होएगा। तो ये बनेगा 5x अपॉन 3√x माइनस 3√x अपॉन 3√x। ये स्टेप किसी को प्रॉब्लम है? किसी को? 3√x से ये गया तो 1, 5/3, तो 5/3 आ गया। x अपॉन √x कितना हो जाएगा? x की पावर 1 है ना ऊपर, और नीचे x की पावर क्या है? रूट का मतलब 1/2। तो ये बन जाएगा x की पावर 1 माइनस 1/2 माइनस 1। तो ये बन गया 5/3√x माइनस 1। ईजी। 5/3√x माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। x माइनस 1/x दिया हुआ है आपको -2। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, क्या बनेगा? x² प्लस 1/x² माइनस 2 1/x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 4। इससे ये गया, -2 इधर जाएगा तो क्या बनेगा? ये x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 6। इजी। 14th, x प्लस वाई दिया है, xy दिया है, x² प्लस 4y का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिएगा इसको। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 दिया है। मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूँ। क्या बनेगा? ये बनेगा x² प्लस 4y² प्लस 4xy इज इक्वल्स टू 64। किसी को कोई डाउट? xy की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 2 ज़ा इज इक्वल्स टू 64। 64 में से 8 गया, कितना आया? 56 नहीं बनेगा? वेरी बैड रक्षित। इजी, ठीक है। अब तुम इस चीज़ को देखो ना, मैंने एक ऐसे डिड्यूस किया इसको सॉल्यूशन को कि कैसे करूँगा। यार मेरे को a प्लस बी दिया है, मेरे को a² प्लस b² निकालना है। a प्लस बी दिया है, a² प्लस b² निकालना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से a² प्लस b² बनेगा ही बनेगा। ऐसे डिड्यूस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 15th क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी लग रही है वो ये लग रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a² माइनस b²। अब ध्यान से देखना जरा, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? ये a है, ये b है, तो ये क्या लिखा? a माइनस बी, a प्लस बी कितना बन गया? a² माइनस 1/a²। इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं a² प्लस 1/a² से, तो क्या बनेगा? a की पावर 4 माइनस 1/a की पावर 4। इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 के साथ, तो क्या बनेगा? a की पावर 8 माइनस 1/a की पावर 8। बात समझ आई? किसको नहीं आई? एनीवन? बोल दो अभी भी। आगे सही गलत की बात नहीं हो रही, समझने की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर a³ प्लस b³ प्लस c³ 3abc है, तो इसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी
0 होगा, या फिर अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होगा। दोनों तरीके से चलता है काम, ठीक है। अब इस सिचुएशन में देखना जरा क्या बन रहा है, ये a है, ये b है, ये c है। a प्लस बी प्लस सी करो, कितना आ रहा है भाई, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, कितना हो गया 0। तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, तो यानी कि इन सब का क्यूब क्या होगा 3abc। तो यानी कि ये चीज़ किसके बराबर बन गई, 3a वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज b एंड जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज c। कोई दिक्कत। ऐसे ही डिनोमिनेटर देखिए, a b c, इन सब का सम, मैं क्यूब नहीं ले रहा यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों का सम क्या हो रहा है 0। नहीं दिख रहा कैसे हो रहा है 0, कट रहा है ना सारा का सारा, y से y, z से z, x से x, तो 0 हो गया। अब इन तीन का क्यूब का सम हो रहा है, तीन का क्यूब का सम 3abc होगा जब अंदर वाली चीजों का सम 0 होगा। वही बात होगी, प्रॉपर्टी जो मैंने लिखी हुई है वहां पे, कोई इशू। तो यानी कि नीचे क्या लिखेंगे, 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। कोई दिक्कत, 3 से 3 गया, 1 आ गया, कोई दिक्कत। अब ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। वाई माइनस जेड को क्या लिखेंगे, वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। ऐसे ही जेड माइनस एक्स अपॉन जेड प्लस एक्स होल डिवाइड बाय क्या आएगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, कट 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 कट। तो आंसर इज इजी। ये क्वेश्चन कम से कम 12वीं बार कर रहे हैं हम इस साल तो नहीं, पिछले साल हमने 11 बार कराया, इस साल 12वीं बार हो गया, मतलब कम्युलेटिव। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा भाई लोग, करें। 17वें क्वेश्चन को ध्यान से देखने पे हमें ये पता लग रहा है बेटा कि a प्लस बी माइनस सी प्लस a माइनस बी प्लस सी प्लस माइनस 2a का होल क्यूब लिखा हुआ है, हाँ कि ना। अब ब्रैकेट के अंदर वाली चीज का सम करना, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज का सम करो, मुझे बताओ क्या आ रहा है। 3 क्यूब का सम क्या होता है, अगर अंदर वाली चीज का सम 0 होता है तो 3abc टाइप्स होता है ना, तो ये बन जाएगा 3 a कितना होगा, a प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी इंटू माइनस 2a मल्टीप्लाई में। तो ये आंसर इसका ये आएगा, देखना जरा। 3 टू 6 माइनस ए बाहर, माइनस 6 से बाहर, 3 टू 6 माइनस 6 a। इजी। क्या था इसमें बताओ। 19th क्वेश्चन देखिएगा एक बार। 19th क्वेश्चन में भाई रेशनलाइज करना है हमें इसको, तो √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7 मल्टीप्लाई करेंगे, √11 प्लस माइनस √7 डिवाइड बाई √11 माइनस √7, क्या बनेगा, √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 11 माइनस 7 कितना होता है, हाँ ऊपर वाली चीज़ को खोलो, क्या बनेगा 11 प्लस 7 माइनस 2 √77, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला मैंने रक्षित, ये बना 11 प्लस 7 इज 18, 18 बाय 4 माइनस, तो 1/2 √77, मैंने काट दिया ना 2 से 4। ये किसके बराबर है भाई, ये हो जाएगा a, और √77 के साथ क्या आ रहा है, माइनस b आ रहा है, तो ये कितना होगा b। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 9/2, b की वैल्यू 1/2। कंपैरिजन क्लियर हुई चीज़। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे 19वें जैसे क्वेश्चंस आएंगे। 21st की बात करते हैं। 2 years later, a father will be 8 years more than 3 times the age of the son. Find the present, taking the present of father and son x and y. अगर फादर की प्रेजेंट एज आज x है तो 2 साल बाद कितनी होगी x प्लस 2, ठीक है। ये बोल रहा है 2 साल बाद फादर विल बी, पिताजी की एज हो जाएगी 8 years more, 8 साल ज़्यादा, 3 times the age of the son, 3 times एज ऑफ द सन। एज ऑफ द सन अगर आज y है तो 2 साल बाद कितनी होगी, इक्वेशन समझे। अगर आज पापा की एज x है तो 2 साल बाद कितनी होगी x प्लस 2, और वो एज किसके बराबर होगी 8 साल ज्यादा, 8 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। अगर आज सन की एज y है तो 2 साल बाद y प्लस 2 होगी। इसको सॉल्व कर ले बच्चे,
सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जरा करो फटाफट। x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 14, तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 12। देखना ये आंसर है कोई, मेरे को तो नहीं दिख रहा। हाँ डी पार्ट है ना, अरे x को उधर ले जाऊंगा ना डी पार्ट में। समझ गए या नहीं अनुराग, सब समझ आ रहा है। 23 की बात करते हैं। 23 यार तुम लोग क्यों पूछते हो ऐसे क्वेश्चन मुझसे। 23 में रेशनलाइज करना है। किसका डाउट था 23? रक्षित तेरा भी था। तेरा है ना, ठीक है। 24 करते हैं उससे पहले, चलो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, उसकी पावर 5/2 है तो 5/2 रख दिया, इंटू 729 क्या होता है, मैंने किया था ये। 17 का स्क्वायर होगा, करेक्ट। 27 का स्क्वायर होता है, उसकी पावर 1/2 है, होल डिवाइड बाय 125 क्या होता है, 5 का क्यूब पावर 2/3 है। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब पावर 2/3 है। 8 होता है 2 का क्यूब पावर 4/3 है। 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, क्या बना 5 की पावर 5 इंटू 27 होल डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4। इससे ये गया तो 3 बचा, यहाँ -2 हो गया, तो 5 की पावर 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 16। तो आंसर इज दिस, डिवाइड बाय 16 एक ही में तो आ रहा है। क्लियर है। 25 करते हैं, उसके बाद 23 करेंगे। 25 में देखना, इसको x की पावर a माइनस बी, बाहर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ x की पावर a क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऐसे सेकंड टर्म को क्या लिखूंगा, तो क्या बना ये नहीं बताएगी पर तू है बे, सीधी होके बैठ। एक्स की पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब, अब ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो गलत, पावर्स ऐड होंगी। बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, कट 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 कट, एक्स की पावर 0 1, ईजी। वही तो है, यही तो है वो। ज़्यादा हो गया इसका आज। 23 6/2√3 माइनस √6, √6/√3 प्लस √2 एंड 4√3/√6 माइनस √2। इनको सॉल्व करना है मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले वाले को सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, रेशनलाइज करेंगे ना डिनोमिनेटर, तो बनेगा 6 इंटू 2√3 प्लस √6, और नीचे हो जाएगा 2√3 मतलब 4 3 12, 12 माइनस 6 इज 6, ये बनेगा। कैसे किया पता है ना मैंने, दिस प्लस √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऐसे यहाँ बनेगा √6 इंटू √3 माइनस √2, और नीचे बनेगा 3 माइनस 2 इज 1, यहाँ बनेगा 4√3 √6 प्लस √2 डिवाइड बाय 6 माइनस 2 इज 4, 4 से 4 गया, 6 से 6 गया। क्वेश्चन में क्या है, 2 प्लस है, लास्ट वाला माइनस है, यानी कि 2√3 प्लस √6 प्लस √6 इज 18, 18 का 3 बाहर 3√2 माइनस 6 2 12 2√3 प्लस √3 इंटू √6 कितना होता है, √18 होता है। √18 का मतलब क्या हो जाएगा, 2√3 ही होगा, नहीं नहीं 3√2 होगा, हाँ सॉरी 3√2 प्लस √6, ये बना। पर ये माइनस में है ना लास्ट वाला, तो ये दोनों माइनस में आएंगे ना यार। √6 से √6 गया, 2√3 से ये गया, इससे ये गया, क्या आंसर आया, खत्म।
बात समझ आई सबको? क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द रेडियस इज 5। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से पी ए कितना बनेगा? 4। पी ए 4 है तो ए क्यू भी कितना होगा? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो पी क्यू कितना हो गया? खत्म, इजी। सेकंड देखिएगा, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी कि दिस इज 10 एंड दिस इज 10, पी ओ एंड आर ओ आर 10, पी क्यू आर एस आर पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। पी क्यू इज 16 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया? 8। ये कितना हो जाएगा? 6। ये 10, ये 6, तो ये कितना हो गया भाई? 8। और ये कितना हो गया? 4। दे आर ऑन अपोजिट साइड, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स बताना है, तो ये कितना हो गया? इजी। तो 12 इज द करेक्ट आंसर। जिसने भी गलत किया वो टिक करो। मैंने, ठीक है भाई, मेरी गलती है, तू सही है हमेशा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, एक बार देखिए फटाफट। ओ इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड निकालनी है। इधर ध्यान दीजिए प्लीज, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब मेरे को एक बार बताओ, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो एक्स प्लस 3x कितना हो जाएगा? 180। तो इसका मतलब x कितना आ गया? 45। अब ये जो डी सी आर्क है, ये जो आर्क है, ये आर्क सेंटर पे सबटेंड कर रही है y और यहाँ पे सबटेंड कर रही है x, तो y इज इक्वल टू 2x होगा। सेंटर पे ट्वाइस सबटेंड करती है तो y 90 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर y 90 डिग्री है तो y प्लस जेड कितना होगा? कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। भाई कंप्लीट एंगल बन रहा है ना ये, तो z कितना हो गया? 270 डिग्रीज। कोई दिक्कत है किसी को? इजी। सिक्स क्वेश्चन, ए ओ बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सी डी ई आर 3 पॉइंट्स ऑन द सेमी सर्कल, ए सी डी प्लस बी ई डी निकालना है। बी ई डी, ये दोनों का सम निकालना है अपने को, है ना। तो ध्यान से देखना जरा इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये डायमीटर है, डायमीटर कितना एंगल सबटेंड करता है? करेक्ट, तो दिस इज, है ना। अब बी ई डी सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सारे वर्टिसेस इसके सर्कल के ऊपर है ना, देखो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑपोजिट एंगल्स नहीं हो गए? ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? तो बी एंगल बी ई डी प्लस बी सी डी कितना हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो एंगल ए सी डी प्लस बी ई डी कितना हो गया? 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री, विच इज, कोई दिक्कत है किसी को? या ये 90 था, ये और ये 180 है, इन तीनों का सम पूछ रहा है, वो खत्म। इजी और नॉट? नेक्स्ट, एट्थ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस प्रोड्यूस्ड इज फाइंड इफ आर क्यू एम इज 110, देन द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, एक्स। अच्छा, इट इज ब्लडी इजी। ये कितना हो जाएगा एंगल? 180 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा? 70। तो 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू, क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो एक्स कितना हो गया? इतना सिंपल क्वेश्चन था। गॉट इट? 10th वाला क्वेश्चन डाउट है किसी का? तो आपने डाउट मार्क कराया, किसका? तेरा डाउट है बेटा। जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है तो लाइक इरेशनल टर्म्स से होती है। मतलब √7 को √7 के साथ कर दे, ऐड करना है ना, तो √7 2/3 प्लस √7 1/3, यही है। तो ये बन जाएगा √7 बाहर, 2/3 प्लस 1/3 कितना होता है? कितना हो गया? √7 हो गया। अब √2 और इसको कर, क्या बनेगा? √2 बाहर, 3/2 माइनस 1/2, √2 हो गया। ऐसे 6√11 माइनस √11, √11 बाहर आया तो 6 माइनस 1 5, तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट। ठीक है, सानवी समझी या नहीं? प्रॉमिस। 19th क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन भी बहुत बार करवा चुका हूँ मैं तुम्हें। ध्यान से देखना, अब x दिया है, √x निकालना है। तो यानी कि ये जो x जिसके बराबर दिया वो स्क्वायर होगा किसी ना किसी का। अब वो स्क्वायर कैसे निकालूंगा मैं, ध्यान से देखना, यही कला है। x को मैं लिखूंगा 7 + 4 √3,
अब अगर ये किसी का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में होगा। तो 2ab देखो ये 2, ये a और ये b। अगर a 2 है तो a का स्क्वायर कितना हो गया 4, और b √3 है तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 + 4 कितना होता है 7 + 2 √2, 2 × 2 √3 लिखा हुआ है ये भी। भाई ये चीज़ 7 के बराबर हो गई और ये चीज़ एज इट इज लिख दी मैंने। तो ये चीज़ क्या बन गई 2 + √3 का स्क्वायर। तो x 2 + √3 का होल स्क्वायर आ गया, तो 2 + √3 इज इक्वल टू √x। कोई दिक्कत? √x ये आ गया, 1/√x कितना हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो 4 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये 1/√x 2 - √3 क्यों हुआ 1/2 √3 1/2 + √3 लिखा। अरे भगवान तृप्ति तू इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती है बेटा? बस कवर मत कर, मुझे पता लग गया स्टूपिड है, स्टूपिड एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल। ये √x की वैल्यू यहाँ डाली, अब तृप्ति कह रही है ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। भाई गधेड़े, इतनी बार हमने रेशनलाइजेशन करी है, इसी दिन के लिए करी थी। 4 - √3 इज 1, 2 - √3 नहीं आया 1/√x। और जब ऊपर जाता है ना तो पावर -1 होती है, प्लस का माइनस थोड़ी हो जाता है हलवाई। तो इसका आंसर क्या आया? क्लियर है सबको? सोच लो, पक्का? ओके। अब x दिया हुआ है तुम्हें 3 + √8, ठीक है। तो 1/x निकाल सकते हैं हम यहाँ से, 18th की बात कर रहा हूँ मैं। 1/x कितना आएगा 1/x आएगा 1/3 + √8, और इसको क्या लिखेंगे 3 - √8 रेशनलाइज करूंगा तो 9 - 8 इज 1 ना। तो अब आपके पास ये जो है ना x² + 1/x², इसका मतलब क्या हो गया 3 + √8 का स्क्वायर, x की वैल्यू रख दी, प्लस 3 - √8 का स्क्वायर, 1/x की वैल्यू रख दी। कोई दिक्कत है तृप्ति? स्क्वायर करके सॉल्व कर लोगे इसको इजीली? आलिया सोच ले एक बार और। 16th का आंसर देखना, 16th इट इज़ वेरी इजी। 16 में बेटा 1/x, ऊपर 2 की पावर 72 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2 की पावर 2 + 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 70 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2 की पावर 2 + 1, इससे गया 2 की पावर 70 2 की पावर 72 2 की पावर 2 बचेगा, तो x कितना आ जाएगा 1/4। समझे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत रक्षित? नेक्स्ट देखिएगा 23 इज गुड। द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिस ऑफ द रेक्टेंगल प्लेस्ड इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेस किया गया है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर प्लेस करा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, विद लेंथ p यूनिट्स ऑन x एक्सिस एंड q यूनिट्स ऑन y एक्सिस, यानी कि सिनेरियो कुछ ऐसा है, p यूनिट्स ऑन x एक्सिस ये, q यूनिट्स ऑन y एक्सिस ये हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? ये p यूनिट्स है, ये q यूनिट्स है ना। तो मेरे को सिंपल सी बात बताओ, ये वाला वर्टेक्स क्या होगा? p यूनिट्स लेफ्ट में है तो ये क्या होगा -p, 0। q यूनिट्स नीचे है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा 0, अब एक बार बताओ, ये -p है, ये -q है, तो ये कितना होगा? कोई दिक्कत? आगे 4 कोऑर्डिनेट्स, कोई प्रॉब्लम किसी को? साइड आउट्स डन इसके भी? सोच लो, पक्का? ठीक है जी, चलो भाई लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज दिस, इट्स हाइट इज दिस, सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है। एरिया ऑफ द बेस का मतलब क्या हो गया पाई r² इज 616। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ r² इज 616 इंटू 7 डिवाइड बाई 22, कितना जाएगा 11 2 11, 5 6 2 8, तो r कितना आया 14, r 14 आ गया।
एच मेरे पास है, सरफेस एरिया ऑफ कोन आर ये है, एच मेरे पास कितना है 48, तो एल कितना आएगा? √14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर। तो क्या बाहर लूँ यहाँ से एल निकालने के लिए मैं? बोलिए जल्दी, किसी को नहीं आता ये सॉल्व कैसे करेंगे या मैं ही करूँ सॉल्व? इसको लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 48 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 2 24 हो गया, तो इसको लिख देंगे फिर से 2 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर का अंडर रूट। 2 का स्क्वायर बाहर, 2 बाहर, 7 स्क्वायर इज 49, 7 और 24 का 25 होता है क्या? 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये भी नहीं पता तुम लोगों को? 25 होता है, 2 इंटू 25 इज 50। मेरे ख्याल से यही होगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 6 8 8 16 16 6 2 और 2 2 4 620 समथिंग होएगा। अरे यार पूरा करवाओगे क्या तुम लोग? 616 प्लस 49, 616 प्लस 49 665, तो ये तो नहीं आ रहा 50, तो ये हो जाएगा, सुनो, रूट 665 आ रहा है ना। 24 का स्क्वायर 576 नहीं होता है भाई? तो गलत बताते हो यार तुम लोग मेरे को हमेशा ही, गैस ही कर ले तो जीवन में भी अपने। 50 आ गया एल, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? पाई आर इज़ 14, एल इज़ 50। इसको सॉल्व कर लोगे आप? कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? सोच लीजिए, जो भी है। आलिया, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ यूनिट 1 रेडियस न्यूमेरिकली इज। रेडियस हमें कितना दिया हुआ है? यूनिट मतलब 1, यूनिट मतलब 1, रेडियस इज रेडियस 1, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम स्फीयर कितना रहेगा? 4/3 पाई 1 क्यूब डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई 1 क्यूब। कैंसिल, 4 से 4 गया, कितना आंसर आया? 1/3। तो इसका आंसर कितना हुआ? 1/3। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2 आर वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 4/3 पाई आर क्यूब, 2 का क्यूब इज 8, 8 4 ज़ा 32/3 पाई आर क्यूब। कोई प्रॉब्लम है किसी को? फिफ्थ, अ कोन इज इतने मीटर हाई, रेडियस इज दिस, मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्फीयर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी होगी? 1/3 पाई आर स्क्वायर 8.4 एच, आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये सॉल्व करके आर नहीं निकाल सकते आप लोग? पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, 84 क्या होता है? 84 में से अगर मैं 4 बाहर निकाल लूँ तो 2.1 बनेगा। तो ये क्या हो गया? आर आर इज इक्वल्स टू 2.1। ठीक है जी, चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 2r, सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑफ रेडियस दिया हुआ है अपने को यार, स्लांट हेड दी हुई है। तो टी एस से क्या होता है? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। आर क्या है? पाई आर प्लस एल लिख सकता हूँ इसको मैं। आर क्या दिया हुआ है? 2r। क्या बोल रहा है शुभ्रनील? और एल क्या दिया हुआ है? L/2। ये हो गया, बस खत्म। किससे मैच कर रहा है ये? किसे भी नहीं करना, एक काम करो, एलसीएम ले लो। ये बनेगा, सी आंसर है। ठीक है, आंसर सी है। तो गलती से टिक हो रखा है ना,
क्लियर है इतना? एलसीएम समझ आया किसी को कैसे लिया? भाई यहाँ पे इंटू 2 कर दिया तो यहाँ 4 हो गया, इस 2 से ये कटा, हाथ हो गया। नहीं समझ आया? नो वन? 11 द पॉइंट दिस लाइज ऑन द ग्राफ दिस देन टू मोर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आर। सबसे पहले तो ए की वैल्यू निकालो। भाई ये इसका सॉल्यूशन है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। a माइनस 1 वाई हो जाएगा 4 प्लस 3 एक्स हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू 6। तो a माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12। तो a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, a इज इक्वल्स टू 4। a की वैल्यू 4 आ गई तो इक्वेशन में डालो तो कितना बनेगा 3y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 6। तो y प्लस एक्स कितना हो गया 2। y प्लस एक्स 2 हो गया तो इसमें से कौन सी वैल्यूज़ है जो y प्लस एक्स 2 हो रही है? भाई दिस प्लस दिस 2, 2 प्लस 0 2, तो ये सेटिस्फाई कर रही है, इसको सेटिस्फाई कर रही है ना, सेटिस्फाई कर रही है इसका मतलब उसका सॉल्यूशन है, खत्म। क्लियर? 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन देखिएगा भाई, एलसीएम ले लो, कितना बनेगा 15x प्लस 10 प्लस 7 4 28x प्लस 7 4 28 डिवाइड बाय 35 इज इक्वल्स टू 2/3। या इसको एक काम करो 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब इसको सॉल्व कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके या सॉल्व करूं पूरा तुम लोगों के लिए? कर लेगी तृप्ति, सानवी? 14th फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो होता है x, 0 पॉइंट का, और y एक्सिस पे 0, y पॉइंट। तो x, 0 इक्वेशन में डालो, x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 8, तो x इज इक्वल्स टू 8। तो x, 0 क्या बन गया 8, 0 0, y डालो यहाँ पे 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, तो y कितना आ गया 4, तो 0, 4 बन गया ये पॉइंट। ईजी। हालिया सोच ले एक बार और। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन देखिएगा ज़रा। 15th क्वेश्चन को मैं रीराइट कर रहा हूँ एक बार। 1/5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2/5 एक्स प्लस 1/5 माइनस 7/2 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स की पावर 6। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है 6। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन में एक घुमा फिरा के मैं ये भी बोल सकता था, यहाँ पे मैं एक काम करता, यहाँ पे ना प्लस कर देता एक्स क्यूब, तो यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब आता, तो ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब सॉल्व होता पहले, उसके बाद एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकलता। बात समझ आए? जब भी कोफिशिएंट निकालना हो तो हमें जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट निकालना है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है, तो वो एक्स क्यूब एक ही बार दिखना चाहिए। मुझे यहाँ पे 2 बार दिख रहा है तो मेरे को उसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? ये कुछ बच्चों को पता नहीं होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट 16th द वैल्यू के ऑफ द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय रिमाइंडर लीव्स रिमाइंडर दिस। रिमाइंडर थ्योरम याद है आप लोगों को? पहले 19th कर लेते हैं। 19th में स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो क्या बनेगा x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 11। स्क्वायर कर दिया, क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 121। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो गया बच्चे 119। ईजी। 21 इज गुड। बेटा जब भी तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है ना, तो या तो तुम्हारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू हो या x माइनस 1/x की वैल्यू, इन दोनों के अलावा आंसर नहीं आएगा कभी। तो 21st में तो हमें दिया ही नहीं हुआ x प्लस 1/x या x माइनस 1/x। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 5x लिख सकता हूँ, माइनस 5x इधर गया तो प्लस 5x हो गया। हालिया अब मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे क्या करूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2x इंटू 1/x हो जाएगा, तो 1 हो गया ना, 2 बच गया सिर्फ 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पे 27। स्टूपिड, पता नहीं कैसे नशे में रहती है तू, और सो जा।
16 17 लास्ट में करते हैं बेटा। 23 x प्लस वाई दिया हुआ है, क्यूबिंग बोथ साइड कर दो। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, नहीं करवाया, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो बन जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 10 का क्यूब। x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। ये फॉर्मूला पता है किसी को? एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है, क्या है 3 इंटू 25 और x प्लस वाई कितना है 10 इज इक्वल्स टू 1000। तो आंसर क्या हुआ x क्यूब प्लस वाई क्यूब का? 25 3 75 750 250। क्लियर? पूछिए। आपने कहा था x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू दे के x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर पूछ सकते हो, क्यूब दे के स्क्वायर पूछ सकते हैं इसमें? जी पूछ सकते, पूछा हुआ है आपके सामने, स्क्वायर दे के क्यूब पूछा हुआ है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 146, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 144 हो जाएगा। -2 को मैं ये लिख सकता हूँ 2x 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 144। एक्स से एक्स गया वो बात तो वही है, -2 लिखा हुआ है। खाली ये स्टेप समझ आया ना तेरे को? ये किसका होल स्क्वायर है भाई? x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर है ये, और ये 12 का होल स्क्वायर है, तो x माइनस 1 बाई एक्स किसके बराबर हुआ 12। कोई दिक्कत? पक्का? क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो अनुराग। क्यूबिंग क्या फॉर्मूला बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर -3 a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का क्यूब। कोई दिक्कत? ये चाहिए मेरे को, तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब यहीं रखा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, 3 कॉमन लिया -3, तो x माइनस 1 बाई एक्स आ गया 12 क्यूब। x माइनस 1 बाई एक्स कितना है -3 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 12 क्यूब। इसको इधर फेंक दो, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 12 क्यूब प्लस 36। 12 क्यूब निकाल के 36 ऐड कर लेना, बात कर। कोई इशू है किसी को यहाँ तक? अनुराग पक्का? 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन में 16a की पावर 4 माइनस 54a लिखा है। तो मैं यहाँ से 2a कॉमन लेता हूँ, कितना बना 8a क्यूब माइनस 27। कोई दिक्कत? इसको लिख सकता हूँ मैं 2a का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इंटू 2a, तो 2a बाहर, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये क्या बन गया 2a माइनस 3 4a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9। गलत क्यों हुआ है? गलत क्या हुआ है? इतना समझ आ गया सबको? पक्का? अनुराग ऑप्शन देख लेना भाई कौन सा, मेरे ख्याल से ए पार्ट है, नहीं है, नहीं है, डी पार्ट है, सही कह रहे हो आप लोग। चलो अब हमारे क्वेश्चंस बच गए हैं 16 एंड 17। पहले 16 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ के ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, इट लीव्स रिमाइंडर -22। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, x माइनस 3 को 0 करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, किसी को पता है? रिमाइंडर थ्योरम नहीं आती आप लोगों को? हाँ बस बेटा मुझे पता लग गया तुझे कुछ नहीं आता अनुराग, बस फालतू में हंसने मजाक करने आता है यहाँ पे। रिमाइंडर थ्योरम, x माइनस ए से अगर कोई पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है तो x माइनस ए को 0 रखेंगे, x की वैल्यू a आ जाएगी, तो जो रिमाइंडर होगा वो होगा p ऑफ a। ये रिमाइंडर थ्योरम होती है। याद आया किसी को? नहीं आया तो नोट्स पढ़ना घर जाके। x माइनस 3 तो 3 डालना पड़ेगा, px
16 क्वेश्चन में पी एक्स की वैल्यू बोल मेरे को क्या आ रही है? पी एक्स क्या है? के इंटू हाँ 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 -10 ये पी एक्स है। तो एक्स माइनस 3 को 0 करा, एक्स को 3 डाल दूंगा तो पी ऑफ 3 कितना हो जाएगा मेरा? रिमाइंडर क्या दिया हुआ है? -22। तो ये बन जाएगा 3 डालूंगा तो ये बनेगा 27 के प्लस 9 9 81 प्लस 4 3 12 -10। इसको सॉल्व करके के की वैल्यू नहीं आ जाएगी मेरे पास? बताओ पक्का? सोच लो एक बार और। तो के की वैल्यू आ गई तो के ही तो चाहिए मेरे को, कोई इशू तो नहीं है किसी को? दूसरा क्वेश्चन देखो 17 द पॉलिनोमियल दिस वन डिवाइडेड बाय दिस रिमाइंडर r1 एंड पॉलिनोमियल दिस वन डिवाइडेड बाय दिस रिमाइंडर r2। तो r1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 17 ने r1 जो होगा वो होगा इस पॉलिनोमियल में -1 डाल दो। तृप्ति -1 डाल के बता क्या बन रहा है? आंसर नहीं, क्यूब ही बोल। हाँ 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर, हाँ 5ax ये हो गया +7 ये r1 हो गया। और r2 क्या बनेगा? ऐसे ही r2 में हम डालेंगे +2 डालेंगे तो क्या बनेगा? 2 का क्यूब a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2। तृप्ति क्या कर रही है बेटा तू? देखो क्वेश्चन बोलने को बोला तो वो भी ढंग से नहीं बोल रही। -12x है +6, ठीक है। r1 माइनस r2 कितना है? 20 है। r1 की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी? -1 +2 +5a +7। इसमें से माइनस करना है मेरे को 8 4 8 32 -24 +6। तो ये किसके बराबर है? 20 के। ये सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन? ये सॉल्व हो जाएगी इजीली या करूँ सॉल्व? तो बस ए आ जाएगा, ख़त्म। वो है क्या? सारे डाउट्स क्लियर हो गए? रिमाइंडर थ्योरम समझ आ गई? अच्छा, अब रिमाइंडर थ्योरम की एक्सटेंशन होती है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? अगर अच्छा रिमाइंडर थ्योरम कहती है x माइनस ए से अगर कोई चीज़ कोई पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है तो x की वैल्यू की जगह हम a वैल्यू डाल दे। मतलब x माइनस ए को 0 करो, x की जो वैल्यू आएगी वो पॉलिनोमियल में डाल दो, वो रिमाइंडर आएगा। कंडीशन ये होती है कि जो आपका डिवाइजर है ना x माइनस ए, वो लीनियर होना चाहिए। x प्लस ए x माइनस ए लीनियर ही होता है ना हमेशा, ठीक है। अब अगर पॉलिनोमियल में वैल्यू डालने के बाद आंसर 0 हो जाए तो वो परफेक्टली डिविजिबल है, तो वो फैक्टर थ्योरम है। मतलब कि अगर x माइनस ए इक्वल टू 0 करके a डालने पर x की वैल्यू a आएगी, वो पॉलिनोमियल में डालने पर मेरे पॉलिनोमियल का आउटपुट 0 आ जाए, इसका मतलब x माइनस ए उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, क्लियर? दैट्स इट।